यू आर वेलकम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीड एंड टीच पर। आज की जो वीडियो है वो है धारा 4 के बारे में कि सेक्शन 4 क्या कहता है। एक दोस्तों वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये संविधान आपके काम आएगा, ये नॉलेज, ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। उस वक्त कॉमेडी काम नहीं आएगी। देखिए, धारा 4 जो है ना ये क्या कहती है। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। आप बिल्कुल साधारण भाषा में समझिए, इसको एक एक शब्द को समझिए। इस संहिता के ऊपर भारत के बाहर, धारा 4 कहती है कि भारत के बाहर, भारत के बाहर का मतलब है कि भारत से बाहर, चाहे आप पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, ब्रिटेन में हो, फ्रांस में, इजराइल में हो, चाहे आप तुर्की में हो, मिस्र में हो, लीबिया में हो, आप जर्मनी में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वहाँ के समुद्रों में हो आप, चाहे वहाँ के आप हवा में हो, एयर स्पेस में हो, अगर आप भारत के बाहर, भारत से बाहर का मतलब यही है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में, समझ लीजिए, भारत के बाहर, भारत से बाहर कहीं भी और परे किसी स्थान में, भारत के बाहर आप जो है, चाहे समुद्र में हो, चाहे आप हवा में हो, और चाहे आप किसी देश की ज़मीन में हो, चाहे बाहर किसी मुल्क के समुद्री क्षेत्र में हो या वायु क्षेत्र में हो, भारत के किसी नागरिक द्वारा, और भारत का कोई नागरिक, समझ लीजिए, भारत का कोई नागरिक वहाँ कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति, उसके द्वारा, जो भारत का नागरिक है, उस पे आईपीसी के तहत, जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड है, इसके तहत उस पे मुकदमा चलाया जा सकता है। एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को। भारत का नागरिक भारत देश से बाहर, चाहे दूसरे देश की ज़मीन पे हो, चाहे दूसरे देश के समुद्री क्षेत्र में हो, और चाहे दूसरे देश के जो एयर स्पेस है, जो वायु क्षेत्र है, चाहे वो उसमें हो, और वो वहाँ रह के कोई अपराध करता है, और वो अपराध जो भारतीय जो दंड संहिता है, भारतीय जो आईपीसी है, उसके तहत वो जो है अपराध है, सजा का उसमें प्रावधान है, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। एक बात होगी दोस्तों। दूसरी बात आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर। यह बात आप ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई हवाई जहाज है या कोई जलपोत है और वो भारत में रजिस्टर्ड है। बात ध्यान से समझना। ये कोई भी हवाई जहाज या कोई भी जो जल पोत है, पानी का जहाज है, अगर वो भारत में रजिस्टर्ड है और उस पे जो है कोई भी व्यक्ति उस वायुयान में या उस पानी के जहाज पे कोई भी व्यक्ति, अब चाहे वो भारत का रहने वाला हो, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो इजराइल का रहने वाला हो या पाकिस्तान बांग्लादेश का रहने वाला हो, अगर वो व्यक्ति उस पे कोई अपराध करता है, भारत के बाहर अगर कोई अपराध करता है, तो उस व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। फिर से समझ लीजिए, भारत में रजिस्टर हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो पानी का जहाज हो, या कोई ऐसी लैंड जो भारत में रजिस्टर्ड है, और कोई भी नागरिक, चाहे वो अमेरिका का नागरिक हो, चाहे भारत का नागरिक हो, अगर वो उसमें कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, चाहे वह कहीं का भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। देखिए, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो दोस्तों, धारा 4 जो है वो यही बताती है हमें कि कोई भारत का नागरिक अगर भारत के बाहर भी जो है वो कोई अपराध करता है
तो उस पे भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी ऐसी जगह पे, किसी जलपोत पे, वायुयान में, कोई दूसरे देश का भी व्यक्ति अगर ऐसी जगह पे अपराध करता है कि जो भारत में रजिस्टर्ड है, तो उस पे भी आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत का कोई नागरिक युगांडा में जाके किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है और भारत में आके वापिस आ जाता है, तो वो ये कह के नहीं बच सकता कि मैं तो जो है भारत में हत्या नहीं करी है, मैंने तो जो है युगांडा में हत्या की है, तो वो ये कह के बच नहीं सकता। उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरा उदाहरण आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि भारतीय जलपोत, जो पानी का जहाज हम जिसे कहते हैं, जो भारत में रजिस्टर्ड है, और वो रजिस्टर्ड जहाज जो है अमेरिका के जल क्षेत्र में खड़ा हुआ है, और वहां पर उस पानी के जहाज में अमेरिका का व्यक्ति अमेरिका के जल क्षेत्र में, लेकिन उस जहाज के अंदर है जो भारत में रजिस्टर्ड है, वो कोई अपराध कर देता है, सपोज दैट कि वो चोरी कर देता है, तो दोस्तों वो नागरिक अमेरिका का है और जो जहाज है वो भी अमेरिका के जल क्षेत्र में खड़ा हुआ है, लेकिन वो जहाज भारत में रजिस्टर्ड है, तो इस वजह से उस पे भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। और दूसरी बात आप ये देखिए, मान लीजिए कि बाहर से जो है कोई हमारे देश में कोई साइबर अटैक करता है, हमारी जो कंप्यूटर प्रणाली है, जो ये डाटा है, इसको कोई हैक करता है या इसमें कोई परेशानी पैदा करता है, और वो व्यक्ति चीन में बैठा हुआ है, लेकिन उसने भारतीय कंप्यूटर सिस्टम को या भारतीय जो नेटवर्क सिस्टम है या बैंकिंग सिस्टम है, इसको उसने प्रभावित किया है, इसको इफेक्ट किया है, तो वो व्यक्ति भले ही चाइना में बैठा हो, उस व्यक्ति पे भी भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, मैं आपको अपने चैनल पे कंप्लीट आईपीसी जो है, अनुच्छेद, सीआरपीसी, सीपीसी सबके बारे में जो है बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।